ओके, जैस्मिन आ गई है। नाम आपने अभी मैंने नाम सेव नहीं किए। ओके, आप लोग आ गए हैं, मुझे दिख रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास ट्रिग्नोमेट्री विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड। कुछ बच्चे इसमें हो सकता हो कि नए होंगे, जो लास्ट टर्न पर नहीं होंगे, तो 5 मिनट में क्विक रिवीजन ले रहा हूं कि हमने क्या पढ़ा था। देखो, हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू किए ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, सुन लो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। 5 मिनट क्विक रिवीजन है, ए बी सी। अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी और ये वाला एंगल थीटा है, तो फिर ये परपेंडिकुलर होगा। ये दिमाग में रखना पड़ेगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। बात समझे? अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी और ये एंगल थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये बेस रहेगा और ये हाइपोटेन्यूज रहेगा। 5 मिनट में रिवीजन करेंगे। और मान लो ये ट्राइंगल है ए बी सी और हमारे पास ये वाला एंगल थीटा है, मतलब इस वाले एंगल को पढ़ रहे हैं, तो एंगल के अपोजिट अब ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो पहली चीज जो दिमाग में हमें बैठानी है, जो हमारे दिमाग में फीड होनी चाहिए, कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो जैसे कई बच्चों को लगता है कि यही हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ऐसा नहीं है बच्चे। परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। हमने देखा कि जब ये वाला एंगल की हम बात कर रहे थे थीटा, तो ये परपेंडिकुलर था। हाइपोटेन्यूज फिक्स है कि ये 90 डिग्री का जो एंगल है उसके अपोजिट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। अब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब 6 चीजें होती हैं। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा। सुनते जाओ, एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, जो बच्चे पहली बार आज क्लास में हैं। एक होता है कॉसेक थीटा, एक होता है सेक थीटा, एक होता है कॉसेक थीटा, एक होता है सेक थीटा और एक होता है कॉट थीटा। ये दिमाग में होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब 6 चीजें होती हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, फिर होता है कॉसेक थीटा, फिर होता है सेक थीटा और फिर होता है कॉट थीटा। तो आज से अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री की बात करे तो 6 चीजें दिमाग में रखें: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये अपने दिमाग में होना चाहिए। साइन थीटा का मतलब होता है बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। और कॉसेक थीटा अगर साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उसका रेसिप्रोकल होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होने वाला है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो पहले तो आप ये सब चीजें नोट डाउन कर लें। ये सब चीजें बिल्कुल तरीके से इसको समझ लीजिए, जिससे कि ये सब बातें आपके दिमाग में घुस जाएं। जिन बच्चों ने नोट डाउन कर लिया बहुत अच्छी बात है, और जिस किसी का नोट डाउन नहीं हुआ है वो इसको नोट डाउन कर ले तुरंत, जिससे चीजें बिल्कुल सही हो जाएंगी फास्ट। तो आज से ट्रिग्नोमेट्री का मतलब 6 चीजें हैं। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, फिर है कॉसेक थीटा, फिर है कॉट थीटा और फिर है टेन थीटा। ये 6 चीजें हैं जो आपके दिमाग में फीड हो जानी चाहिए। तो दोबारा से ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझा रहा हूं। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, फिर है कॉसेक थीटा, फिर है सेक थीटा, फिर है कॉट थीटा। याद कैसे होना चाहिए? कोई पूछे साइन थीटा तो तुरंत आवाज आनी चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोई पूछे कॉस थीटा तो तुरंत आवाज आनी चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोई ने पूछा टेन थीटा तो तुरंत आवाज आनी चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किसी ने पूछा क्या बोलते हैं कॉसेक थीटा, तो तुरंत आवाज आना चाहिए साइन का उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। किसी ने पूछा सेक थीटा तो किसका उल्टा, कॉस का उल्टा, आवाज आनी चाहिए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। किसी ने पूछा कॉट थीटा किसका उल्टा, टेन का उल्टा, तुरंत आवाज आनी चाहिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जो बच्चे इसको याद नहीं रख पाते वो इससे याद रखो, पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसको पूरा, जो बच्चे नए हैं और जो पुराने हैं समझ लें, इसको ऐसे याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले,
पंडित बद्री प्रसाद डिवाइडेड बाय हर हर भोले, तो याद हो जाएगा नाम, क्या याद नाम रखना है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। अब देखो कैसे, पंडित मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अब हाइपोटेन्यूज, ये पहला हो गया, देखो ये हो गया साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हो गया कॉस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया टेन। तो शुरू के 3 याद हो गए, देखो कैसे याद हो गए, आप तो याद रख लिया करो, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हो गया साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हो गया कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हो गया टेन थीटा। अब आपको उसका उल्टा चाहिए, कॉसेक, कॉसेक, सेक और कॉट। तो कॉसेक वाले में क्या करोगे, कॉसेक वाले में अपन को क्या याद रखना, उल्टा चलेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इसमें चलेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और इसमें चलेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सब बातें आपके दिमाग में फीड होनी चाहिए, ठीक है, जल्दी से। समझ गए, ये सब हो गया होगा। अब हम आगे की बात करेंगे, आगे की चर्चा करते हैं, ये नोट हो गया होगा। अब देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमें क्वेश्चंस करने हैं। आगे बढ़ें, अब कैसे क्वेश्चंस आएंगे इसमें वो देख रहे हैं, तो 2 मिनट पहले इसको समझ लें। अच्छा, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मैं वही पढ़ा रहा हूं, वही नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा। हर क्लास में शुरू के 5 मिनट में अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे, चीजों को नहीं सीखेंगे, तो आप क्वेश्चंस कैसे करोगे। इतना फास्ट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि चीजों को सीखना है। जब तक आप चीजों को सीखोगे नहीं तो क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो आप में पेशेंस होना चाहिए। कुछ आप लोग पेशेंस ही नहीं रखते हैं, आपको लगता है कि वही क्लास चल रहा है, कुछ कह रहे हैं कि वही हो रहा है। ऐसा नहीं है बेटा, ये सब चीजें नहीं हैं, सब चीजें नहीं आपको समझनी होंगी, ये वैसी चीजें हैं। अब लिखो क्वेश्चंस फटाफट। अब कैसे क्वेश्चंस होते हैं ये समझना है जल्दी से, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर की किस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। अब हम आ रहे हैं एग्जाम वाले पार्ट पर। ये सब आपने लिख लिया। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन होता है, लिखो इन ट्राइंगल ABC। अब एक क्वेश्चन मैं करूंगा, 2 आप करेंगे, फिर एक मैं करूंगा, फिर 2 आप करेंगे। जैसे क्वेश्चन ऐसा होगा, लिखो इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल ABC है, ये फिगर दिया है, ये है A, ये है B और ये है C। तो लिखो इन ट्राइंगल ABC cos B इज 1/3। cos B जो है वो 1/3 है, ये cos B जो है वो 1/3 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin B इंटू tan B होल अपॉन cos B, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन समझेंगे हम कैसे करेंगे। तो cos B 1/3 है, तो फाइंड करना है sin B इंटू tan B होल अपॉन cos B। अब मैं एक क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूं, देखिए क्या होगा। आपको दिया क्या है कि sin B दिया है, थीटा मीन्स एंगल, थीटा मीन्स एंगल। एक बच्चा पूछ रहा है थीटा क्या होता है, थीटा का मतलब होता है एंगल। अब ध्यान से देखना, अब cos B 1/3 है, इसका मतलब ये वाले एंगल की बात चल रही है। तो ये बात तो पहले पक्की कर लो कि ये परपेंडिकुलर होने वाला है, ये बेस होने वाला है और ये हाइपोटेन्यूज होने वाला है। बात समझ में आ गई होगी भाई, ये बेस, ये परपेंडिकुलर है बेस, क्योंकि ये थीटा भी। अब मुझे बताओ कि कैसे सोचेंगे क्वेश्चंस में। हमें क्या लिखा है कि cos B 1/3 है। cos क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बात समझो, cos क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वाला क्वेश्चन में समझा रहा हूं। अब मुझे बता कि इसको कंपेयर करेगा तो बेस कितना हो गया, 1। भाई यहां से हम देखें, अगर हम दोनों को कंपेयर कर ले तो बेस कितना हो गया, 1, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 3। तो हमने बेस को लिख दिया, यानी ये 1 हो गया समझो, और ये कितना हो गया, 3 हो गया। मेरी बात समझ में आ गई भाई, सीधी सीधी बात है। cos B 1/3 है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो बेस कितना हो गया, 1, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 3। ये बात समझ में आ गई। अब हमें ये परपेंडिकुलर नहीं मालूम,
तो इसको x मान लो। सबसे पहले इसको कितना मान लो, x मान लीजिए। अब आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्या लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सुन लो, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसमें हाइपोटेन्यूज कितना है, 3 है, बेस कितना है, 1 है, तो परपेंडिकुलर कितना है, x है। मेरी बात समझ में आ रही होगी इतनी। इसका स्क्वायरिंग कर लो तो ये हो गया 9 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले जाओ तो 9 माइनस 1 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ गई √8। सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई कितनी, √8। और √8 को कहते हैं 2√2। आपको मालूम होना चाहिए कि √8 होता है 2 तो 2√2 कहलाता है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू आ गई 2√2। तो सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमें cos b 1/3 दिया था, तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, 1, हाइपोटेन्यूज कितना है, 3, तो बेस को रख दो 1, हाइपोटेन्यूज को रख दो 3। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो ये सॉल्व कर लिया। ये पाइथागोरस थ्योरम कितना आ गया, 2√2। बात समझ आ गई। अब देखो हमसे क्या पूछा है, साइन बी इंटू टेन बी अपॉन कॉस बी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, साइन बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, साइन बी। बोर्ड पर ध्यान दो। तो सबसे पहले हम यहां पर साइन बी निकालते हैं। देखो सबसे पहले इधर देखो हमने निकाला साइन बी। तो अब मुझे बताओ साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कितना है, 2√2 और हाइपोटेन्यूज कितना है, 3। तो साइन बी चाहिए था, तो साइन बी आ गया 2√2/3। अब मुझे चाहिए टेन बी, तो टेन बी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बातें समझ में आ रही हैं। अब यहां से थीटा बी ये है, तो परपेंडिकुलर कितना है 2√2 और बेस कितना है 1, तो वो तो वही है। और कॉस भी मुझे पता है, कहां पता है, 1/3। अब मुझसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, मुझसे पूछा गया था साइन बी इंटू टेन बी अपॉन कॉस बी। अब साइन बी कितना है 2√2/3, टेन बी कितना है 2√2/1 और होल अपॉन कॉस बी कितना है 1/3। बात समझ गए। इस तरह से बातें समझ आ गई होंगी इतनी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो जब इसको मल्टीप्लाई तुम करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 4 2 8/3। देखो ये हो गया 8/3/1/3। तो कितना आंसर आ गया, 8/3 इंटू 3/1। ये कट गया तो आंसर आ गया 8। सभी बच्चे पहले इसको चेक कर लें और जल्दी से चेक करके मुझे बताएं कि ये समझ में आया क्या नहीं। और सभी बच्चों को अगर ये समझ में आ गया तो व्हाट्सएप ग्रुप में जाके यस लिखेंगे फटाफट, फास्ट, जल्दी से। अगर ये सब बच्चों को समझ में आ गया है तो व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे और यस लिखेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे, क्योंकि इसके अगला क्वेश्चन जो होने वाला है वो आपको करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं और फिर मान के चलता हूं कि ये थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, फिर बाकी आप लोग दोबारा क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या दिया था हमें दिया था कि cos b की वैल्यू 1/3 है। अब यार cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज क्लियर करना जरूरी है। एंगल कौन सा है, b,
और बी कहाँ है, ये है। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज, ये तो क्लियर है। अब बेस तो इसका मतलब जो दोनों को कंपेयर करो तो बेस कितना हो गया 1 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 3। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया ये 3 और ये 1 है। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और ये निकालूंगा, ये निकालना पड़ेगा। ये निकालूंगा तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 3 देखो, बेस कितना है 1 देखो, और वो परपेंडिकुलर कितना है x। इसको सॉल्व कर लो, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 1, ये x स्क्वायर इधर गया 9 माइनस 1 x स्क्वायर 8, तो x वैल्यू कितनी आ गई √8, तो 2√2 हो गया x। √8 को करोगे तो 2√2, ये 2√2 आ गया। अब तेरे को चाहिए साइन बी इंटू टेन बी अपॉन कॉस बी। भाई तुमको ये चाहिए, तुम्हें इतना वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला ये चाहिए। अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 2√2, हाइपोटेन्यूज कितना है 3। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 2√2, बेस कितना है 1, और कॉस भी तो 1/3 है ही, वैल्यू रख दो। इसकी जगह रखोगे 2√2/3, इसकी जगह रखोगे 2√2/1, और इसकी जगह रखोगे 1/3। अब मल्टीप्लाई करना नहीं आता, √2 इंटू √2 मालूम है ना, √x इंटू √x कितना होता है, x होता है। तो √2 इंटू √2 कितना हो गया 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गए, और नीचे 3 है, और नीचे 1/3। अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, ये होता है a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। तो ये हो गया 8/3 इंटू 3/1, तो कट गया, तो आंसर आ गया 3। कर लोगे? तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन और दे रहा हूं जिससे मुझे लगेगा कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई। लिखो, अब करना ढंग से, बोल दो दूसरा, सीख गए? लिखो, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब करके दिखाओ जरा जल्दी से, ये फिगर दिया है, अब देखें कौन करेगा इसको, जल्दी से फटाफट आंसर बताना। इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी है, ये वाला, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ये एंगल थीटा है, मतलब ये वाला एंगल ले रहे हैं, ये एंगल थीटा है। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी कॉस थीटा इज 8/17। चलो, कॉस थीटा जो दिया है वो 8/17 है। फाइंड, पहला साइन थीटा बताओ, दूसरा टेन थीटा बताओ, तीसरा कॉसेक थीटा बताओ, कॉट थीटा बताओ, और सेक थीटा बताओ। चलो अलग अलग बताने ये पांचों, बताओ जरा जल्दी से, फटाफट लगे रहो बोर्ड पर, ठीक है? एक बच्चा पिछले क्वेश्चन में √8 पूछ रहा था कि 2√2 क्यों है। इसका मतलब उसको कुछ आता ही नहीं है भाई, √8 का फैक्टर बनाओगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा जो पूछ रहा है। अब 2 का स्क्वायर करके एक 2 बाहर आ जाएगा तो √2 हो जाएगा जो पूछ रहा था पिछले क्वेश्चन में। करिए, चलिए साइन थीटा बताइए, ये सब बताइए, देखें कितने बच्चे कर पाएंगे। और फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप पे आंसर भेजना है। जितने भी बच्चों का आंसर आ रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में ही भेजते जाओ, मैं देखता जाऊंगा किस किस का आ रहा है। फटाफट, करेक्ट, ये सही है, साइन बी इसका सही है जिसका भी आया। बाकी लोग देखो, टेन बी भी सही है, वेरी गुड। कॉसेक बी, कॉसेक बी, कॉसेक बी गलत है, कॉसेक गलत है। चलो सभी बच्चे करो यार, सबको करना है तभी तो करोगे। हर बच्चे को आंसर आना चाहिए, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। करो, बिल्कुल सही है, वेरी गुड वेरी गुड, ये सही आंसर आ रहे हैं।
गुड। सारे एक साथ निकाल के भेजो तब तो मजा है। करो। ठीक है, सही है, करते जाओ। सही है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। सभी बच्चों को करना है जब ही सीख पाएंगे। करिए जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही भेज रहे हो, बिल्कुल सही है, लगे रहो। वेरी गुड। 15/17, 15/8, 17/15, 8/15, बिल्कुल सही है। चलो, अब मैं कर रहा हूं बोर्ड पर, आप लोग देख लो। कुछ बच्चों ने जिन्होंने जल्दी भेज दिए थे मैंने बता दिए। देखो कॉस थीटा, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा ये हो गया परपेंडिकुलर, सुन, ये हुआ बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ये तो क्लियर हो गई वैल्यूज। तो हमारा जो बेस है वो कितना है 8, तो ये 8 हो गया। हाइपोटेन्यूज कितना है 17, इसको x मान लो। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, सभी बच्चे जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिनको नहीं आता समझ लो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 17, बेस कितना है 8, परपेंडिकुलर को मान लो x। अब 17 का जो स्क्वायर होता है वो 289 होता है, ये 64 होता है प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से समझ में आ गया होगा। तो यहां से आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। तो जैसे अब यहां से निकालेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो देखो क्या होगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 289 माइनस 64, ये 225 होता है। तो एक्स स्क्वायर आ गया 225। तो एक्स की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 225। ये सॉल्व करने पर 15 आएगा, ये बात सबको पता होगी। 15 का स्क्वायर 225 होता है, यानी ये 15 आ गया। ये चीज कितनी आ गई 15। अब कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 15/17। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 15/8। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट टेन का उल्टा होता है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस तो दिया ही है, तो 17/8। अब मुझे बताओ क्या ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से बनने लगे। हर बच्चा पहले व्हाट्सएप ग्रुप में जाए और मुझे बता दो कि ऐसे क्वेश्चंस बनने लगे। अगर आपका मन कह रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस आप कर पाओगे तो मैं दूसरा दूं, और आपका मन कह रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो बड़ी दिक्कत है। चेक कर लो हर बच्चा, कॉन्फिडेंस आ रहा है ऐसे क्वेश्चंस में, क्या नहीं आ रहा है। देखो सब बच्चों को कॉन्फिडेंस आना चाहिए और अब मन से लगना चाहिए कि हो रहा है क्या नहीं। तो ऑलमोस्ट बच्चे बोल रहे हैं सर हम कर पा रहे हैं। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि सभी का आंसर आए। क्वेश्चन सुन लो क्या है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और चाह रहा हूं कि आप सब आंसर निकालें, और मुझे को उम्मीद है कि आप सब कर पाएंगे। लिखो इफ कॉसेक ए इज √10, ये फिगर दिया है, ये ए बी सी है, दिमाग लगाना, ये ए है, ये बी है और ये सी है, यानी ये थीटा हुआ। कॉसेक ए √10 है, दिमाग लगाना इसमें, कॉसेक ए √10। फाइंड साइन ए कॉस ए टेन ए। करो ये तीन, साइन ए कॉस ए और टेन ए, करो जल्दी से निकालो।
करो करो करो। सही है। एक ही बच्चा सही कर पा रहा है, ये ज्योतिर्मय जो भी नाम आ रहा है इसका, बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा, इसका भी आंसर आ गया, वेरी गुड। 1/√10, 3/√10 और 1/3, सही है, गुड। करो, लगे रहो। बाकी ग्रुपों में क्या चल रहा है भैया? बाकी ग्रुप नहीं कर पा रहे हो क्या? भेजो भेजो, आंसर भेजो। भेजो भेजो, बढ़ जाओ। 3/√10, 1/√10, 3। तीसरा वाला गलत है, 3 नहीं आएगा। चलो चलो चलो, भिड़ जाओ, समझ में आ रहा है अब लग रहा है क्लास आ रहा है समझ में। चलिए करके देखते हैं। अब देखो कैसे होगा क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे और करके देखते हैं क्या करना है। कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब नीचे रूट कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। जब नीचे कुछ नहीं होता तो कितना माना जाता है? 1। जैसे 5 नंबर है तो 5 के नीचे क्या होगा? 5/1। 7 नंबर है तो 7 के नीचे कितना होगा? 7/1। तो इसका हाइपोटेन्यूज √10 हो गया। यहां से आप दिमाग लगाओ तो हाइपोटेन्यूज हो गया √10 और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर हो गया कितना? 1। अब ये एंगल ए है, देखो ये एंगल, तो ये थीटा माना जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज तो ये हो गया √10 और ये कितना हो गया? 1। इसको तुम x मान लो। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, तो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, पाइथागोरस लगाओ, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज √10 है, √10 का स्क्वायर, बेस कितना है? x, और ये परपेंडिकुलर कितना है? 1। अब √10 का स्क्वायर करोगे तो 10 ही आएगा। ये x स्क्वायर 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, इधर ले जाओ तो x स्क्वायर आ गया 10 - 1 9 आ गया। x स्क्वायर कितना आ गया? 9। जरा दिमाग लगाओ, x स्क्वायर कितना आ गया? 9। तो x की वैल्यू आ गई √9 यानी 3। x की वैल्यू आ गई √9 यानी 3 आ गई। अब सोचो ये 3 है, काम खत्म। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सबको पता है। परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज √10, तो आंसर कितना आ गया? 1/√10। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 3, ये √10। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1, बेस 3। तो आंसर आ गया 1/3। आ गया होगा समझ में? कर पाओगे? जल्दी देखो फटाफट, फास्ट। सर जब मैं मैडम फोन काट रहा हूं इसका मतलब क्या होता है कि कोई मैं बैठा हुआ है? चलिए, ये समझ आ गया? इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी? जल्दी बोलो। अब तो लग रहा है कुछ कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छा लेवल देते हैं और आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस दे रहे हैं। क्या हर बच्चे ऐसे क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? जल्दी बोलिए। अरे यार रिस्पॉन्स तो किया करो। क्या ये सब क्वेश्चन समझ पा रहे हो? मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सब बातें समझ पा रहे होंगे। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से सुनोगे। इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/3, इसका आंसर आना चाहिए सबका। देखें कितने बच्चे कर पाएंगे। क्वेश्चन लिखें, इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A into cosec A plus tan A into sec A। आपको लिखा है साइन A 1/3 है तो फाइंड करना है cos A into cosec A प्लस tan A into sec A। अब कुछ बच्चे ऐसा कहेंगे सर इसमें फिगर नहीं दिया। मेरी बात समझ लो,
तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप मन से मान लो, जब भी फिगर नहीं दिया और एंगल दिया है तो आप तो क्या करा करो, जो भी एंगल है जैसे थीटा है इसको मान लिया करो। हम हमेशा इसी को मानेंगे। अब वो फिगर देगा तो फिर अलग मुद्दा है। अगर मान लो उसने फिगर नहीं दिया तो हमारे लिए यही एंगल होगा जो भी होगा। बाकी कोई को भी दे दो, कोई को भी सी दे दो, उससे क्या अंतर पड़ता है। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। कर लो इसके हिसाब से। इसकी वैल्यू सॉल्व करके पूरा निकालना है। एलसीएम लेके आंसर बताओ। चलो 1 मिनट है आपके पास। कितने बच्चों को आंसर आता है करके दिखाओ जरा जल्दी से, और जिनका नहीं आ रहा वो सीखो फटाफट। करिए, आएगा सबको। देखो जरा किसका आंसर आता है। एक ने आंसर भेज दिया, वेरी गुड, इट इज रॉन्ग, ये गलत है। चलो ये सही है, इस बच्चे का सही है, गुड। ये भी सही है, ये बच्चे सही कर रहे हैं, गुड, लगे रहो, वेरी गुड, ये भी सही है। कुछ बच्चों का ही मैं चेक कर पाता हूं। अच्छा, हर बच्चा प्लीज ऐसा मत सोचना कि सर राइट नहीं लगा रहे हैं। जितना मुझसे हो रहा है मैं उतना कर रहा हूं। और मैं सारे बच्चों के आंसर तो देख नहीं सकता, क्योंकि मुझे फिर यहाँ कराना भी है। यही थोड़ी ना मुझे चेकिंग करनी है। मुझे चेकिंग तो करनी नहीं कि मुझे केवल चेक करना है। मैं तो बस देख लेता हूँ मोटा मोटा, और जो थोड़ा सा जो टाइम होता है उसी से समझ लेता हूँ। चलो कर लिया ऑलमोस्ट, कई सारे बच्चों ने कर लिया है आंसर, वेरी गुड। अब देखो बोर्ड पर ध्यान दो जिनका नहीं हुआ। साइन है 1/3, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज रहने वाला है, तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, बेस को x मान लो। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 3, बेस कितना है x, और परपेंडिकुलर कितना है 1, तो वही आ गया 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर 8। तो x की वैल्यू दोबारा से 2√2 आ गई। जो पहला क्वेश्चन था अपना वैसा ही 2√2, उसी तरह का आ गया 2√2। ठीक है, अब आ जाओ cos a। अब डायरेक्ट लिखेंगे, अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे बार बार की बेस परपेंडिकुलर, ये सब तो बच्चों ऐसी बातें हो गई। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 2√2, हाइपोटेन्यूज कितना है 3, तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है 2√2 और हाइपोटेन्यूज कितना है 3। कॉसेक होता है साइन का उल्टा, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज है 3 और परपेंडिकुलर है 1। समझ लेना, हाइपोटेन्यूज है 3 और परपेंडिकुलर है 1। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 1, बेस 2√2, तो 1/2√2। ठीक है, और सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज है 3 और बेस है 2√2। ऐसा है यार, बात समझ गए। अब देखो ये 3 तो कट गया, तो आंसर आ गया 2√2 और प्लस 3, और ये मल्टीप्लाई किया था 2 2 4 √2 √2 8, तो ये आ गया। या तो इसको ऐसे ही छोड़ दोगे,
यही आंसर सही है, 2√2 + 3/8, या इसका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 8, 2 8 जा 16, तो 16√2 + 3, ऐसा आंसर भी रहता है 16√2 + 3/8। तो मुझे लग रहा है कि ये सब बातें आप समझ गए होंगे। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन सीख गए क्या नहीं सीख गए? ऐसे क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या नहीं आ रहा? जितने बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस में अब कॉन्फिडेंस आ गया, जिनको लग रहा है हम ये कर लेंगे, देखो मैंने ऐसा चैप्टर उठाया जो अभी आपके स्कूल्स में भी नहीं लिया है। क्या होता है कि जैसे कई बार तो स्कूल में पढ़ा देते तो हमें क्या लगता है वही पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अपन ने उठाया है, और यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि चीजें कैसे होती है। समझ गए? आ रहा कॉन्फिडेंस? जल्दी बोलो यार। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट इसका आंसर बताना है, और मैं ऑप्शंस दे रहा हूं ABCD, तब बताना आंसर, ऐसी मत बताना जल्दी से। और नए वाले बच्चों को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? मेरे पुराने बच्चों को तो सबको कॉन्फिडेंस है, नए वाले बच्चों को कॉन्फिडेंस आ रहा है? यस और नो लिखा तो करो बेटा। कम से कम आप हमें बताओगे ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कुछ कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो? कम से कम ग्रुप में जाके लिखा करो कि सर समझ आ रहा है, ऐसा कर लेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है? लिखिए, फाइनल आंसर बताना है सॉल्व करके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है। इफ cosec A is 2, if cosec A is 2, cosec है, ये cos नहीं है, COSEC, cosec A is equal to 2, then the value of 1/10A plus 1/10A plus sin A whole upon 1 plus cos A is equal to, तो वैल्यू चाहिए 1/10A प्लस साइन ए होल अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ऑप्शन है 4, पहला ऑप्शन है ABCD ऑप्शंस दिए, ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 1/2 प्लस √3, और डी ऑप्शन है नन। तो आपको बताना है ए सही है क्या, बी सही है क्या, सी सही है क्या, डी सही है। तो पहले सॉल्व कर लो आप फटाफट, जिससे पता चल जाएगा। कॉसेक ए की वैल्यू 2 है तो 1/10A प्लस साइन ए होल अपॉन 1 प्लस कॉस ए। चलो वेरी गुड, लगे रहो। इसका आंसर बताओ ABCD जरा सब बच्चे। 10th का G2 G3 G5, G1 वाले ग्रुप में कोई रिस्पांस नहीं आ रहा और G4 में तो बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं है। रितम पांडे, तुम कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? पांडे आप, रितम पांडे अगर मेरी बात सुन रहा है और समझ पा रहा है तो बोलो यस बेटा। रितम पांडे आपका इंतजार कर रहे हैं हम, आप भी नए जुड़े हो अभी हमारे साथ। चलो इसका आंसर बताओ ABCD। ऑप्शन सी आ गया रुद्रांश का, वेरी गुड। इतनी जल्दी क्या थी? कुछ बच्चे इतनी जल्दी कर लेते हैं कि सब खराब कर लेते हैं। इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा सा टाइम ले ले बेटा, थोड़ा सा तो टाइम ले ले क्वेश्चन में, इतनी जल्दी मत कर। और देखो सब बच्चों का अभी तक गलत ही आ रहा है, एक दो बच्चों को छोड़ दो तो बाकी बच्चों का गलत आ रहा है। बाकी कुछ तो किए ही नहीं है, थोड़ा फास्ट करा करो। अच्छा मैं अभी आंसर, अब मैं भी थोड़ी देर में आंसर बताया करूंगा, चीटिंग हो जाती है। ओके, तनीषा राजपूत का सही है और जतिन पांडे का सही है। जतिन पांडे का सही है, तनीषा राजपूत का सही है, और राहुल यादव का गलत है। और किसका सही है? अंशिका गौर का सही है, अंशिका का नाम है तो उसका सही है।
इतनी जल्दी मत करो। राहुल वाकलीवाल का सही है, राहुल वाकलीवाल का सही आ रहा है आंसर। नीरू शेषी, इन बच्चों का सही है। मेरे पास नंबर सेव नहीं है, मैं एक दो दिन में सारे नंबर सेव कर लूंगा तो सही आ जाएगा। तनीषा राजपूत ने सबसे पहले आंसर मुझे सही दे दिया था। रितम पांडे तुम्हारा क्या हुआ? चलो करेक्ट आंसर आएगा 2, ये होगा आंसर। अब जिन लोगों का नहीं आया वो समझो, कुछ बच्चे सोच रहे हैं पता नहीं 2 कैसे आया। देखिए मैंने कहा है कि इसको हमेशा ये मान लो, कॉसेक ये थे ना तो इसको ये मान लो, ये बी और ये सी। कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये नीचे 1 तो ये 2 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, इसको x मान लो। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिखेंगे तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो x की वैल्यू √3 आ रही होगी, ये √3 आ गई। सबसे पहले तो आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए, यहां तक हर बच्चे का आ गया होगा। और जो हमारे नॉर्मल बच्चे हैं जो थोड़ा सा स्लो करते हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं, यहां तक तो आ ही गया बच्चे। अब देख क्या होगा, 1/10a, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/√3 ऐसे 1/√3। भाई tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1 और नीचे 1/√3, ऐसी होगा। बात समझ रहे हैं? प्लस साइन है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/2, 1/2 होल अपॉन 1 प्लस कॉस ए, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3/2 ऐसा आ रहा है। पहले तो आप ये देखो, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक तो क्लियर हो गई होंगी बातें। देखो मैंने क्या किया, ये तो 1 तो 1 है, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/√3। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/2। 1 1 है, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना √3/2। अब सॉल्व करना पड़ेगा, ये तो √3 ऊपर चला जाएगा, तो ये तो √3 हो गया, प्लस ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, और इस पूरे का एलसीएम ले लो 2, समझना कैलकुलेशन, ये 2 तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3। देखिए ये तो ऐसे ही रहने वाला है, ये तो √3 ऊपर चला गया यू नो, तो √3 हो गया, ये 1/2 ऐसे ही रहेगा और इसका एलसीएम आएगा 2, तो ये कितना हो गया 2 प्लस √3। अब सभी बच्चों को मालूम है a/b/c/d ऐसा हो जाता है, a/b इंटू d/c, तो उसके हिसाब से चलो, ये तो √3 है, प्लस ये a, ये b, ये c और ये d, तो ये क्या हो गया 1/2 इंटू 2/2 प्लस √3। देखिए a/b/c/d, a/b इंटू d/c होता है, तो a/b 1/2 इंटू 2/2 प्लस √3, ठीक है, यहां से 2 कट गया, तो ये बच गया √3 प्लस 1/2 प्लस √3, ऐसा आ रहा होगा, ठीक है। अब अपन इसको क्या करें, एलसीएम ले लो, तो जब इसका एलसीएम लोगे तो 2 प्लस √3 आ रहा है, इसका एलसीएम ले लो 2 प्लस √3, या क्या होगा 2√3 प्लस 3, ये ऐसा हो जाएगा 2√3 प्लस 3, क्यों हो गया क्योंकि इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा 2√3 और √3 इंटू √3। अब इसको रैशनलाइज कर दो, तो आपको मालूम है रैशनलाइज करते हैं जब डिनोमिनेटर में ही होता है तो उसको क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज, तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस √3 से, नीचे मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस √3 से, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो आप सबको पता है कि रैशनलाइज करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस को। तो जब मैं इसको रैशनलाइज करूंगा, जब मैं इसको रैशनलाइज करने वाला हूं तो देखो क्या होने वाला है, ऊपर मल्टीप्लाई करो 2√3 इंटू 2, तो ये हो गया 4√3, समझना 2 इंटू 2 4√3, माइनस 2√3 इंटू √3, 3 तो 6 हो जाएगा 6, 3 प्लस 2 6 हो गया 6, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और ये आ जाएगा प्लस 3 माइनस √3, तो माइनस 3√3, ये आ गया। बात समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं होगी जी। क्या गड़बड़ हो गई? अच्छा यहां पर एक गड़बड़ हो गई है, सुनो 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 सुनो, इस स्टेप में गड़बड़ है, जरा इस स्टेप को समझ लो। यार एक काम करो, यहां पर एक गड़बड़ हो गई यार, ये गलत है। देखिए क्या गड़बड़ हुई, मेरी बात समझे, इसका अपन ने एलसीएम लिया, तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो 2 प्लस √3 आया, तो ये हो गया 2√3 और √3, और ये 1 रहेगा, ये +1 अपन भूल गए थे, तो ये ऐसा आ गया 2√3 प्लस 4/2 प्लस √3। अब रैशनलाइज कर लो आप इसको, तो ऊपर नीचे 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा ऊपर नीचे 2 माइनस √3 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो ऊपर क्या हो गया
2 इंटू 2 4√3, 2 2 6, 4 इंटू 2 कितना हो गया ये 2 माइनस रूट 3, 2 4 माइनस 3, तो 2√3 इंटू 2 हो गया 4√3, और 2√3 इंटू √3 3, 3 इंटू 2 6 हो गया, प्लस 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 हो गया, और माइनस 4√3 हो गया। ये आ रहा है यार, कुछ गड़बड़ है क्या? ऐसा आ रहा है। और नीचे हो गया 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये आ रहा है यार, देखना 2√3 प्लस √3 3 और प्लस 1 अपॉन 2√3, तो 2√3 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस √3, रेशनाइज करा 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, तो 2 2 जा 4√3, 2√3 और √3 माइनस है, तो ये वाला साइन माइनस का होगा, ये माइनस का होगा, तो -6 प्लस 8, ये कट गया। अब 8 माइनस 6 कितना हो गया 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 3, तो 2 अपॉन 1, तो करेक्ट आंसर कितना आ गया 2 आ गया। तो इस तरह से इस चीज को करना होगा। अब बताओ ये सब बातें समझ में आ गई क्या? कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस? कर लेंगे? क्या आ रहा है आउट ऑफ विजन? एक बच्चा लिख रहा है आउट ऑफ विजन। बेटा सब कुछ तो विजन में है, ये वाली चीज विजन में नहीं है। सही बात है, इसको विजन में ले आते हैं, चेक कर लो। चलो अब इसको नोट कर लो, समझ लो। ऐसा क्वेश्चन जरा देखो हर किसी को आ गया क्या नहीं आया। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए हैं तो जल्दी से निपटाओ, जरा भी डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में आ गए, सीख गए? जल्दी बोलो, आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे? एक और दे दूं ऐसे क्वेश्चन, अब करके दिखाओगे? चलो अब करके दिखाना और आंसर बताना। लिखो, क्वेश्चन है इफ साइन बी इज इक्वल टू हाफ। क्वेश्चन लिखो। अब बी दिया है तो उसको बी मान लेना, जो दिया है। क्वेश्चन लिखे इफ साइन बी इज इक्वल टू हाफ, साइन बी इज इक्वल टू हाफ, देन वैल्यू ऑफ 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b इज इक्वल टू 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b इज इक्वल टू, ऑप्शंस दिए 4। अब ऑप्शन सुनो कौन कौन से दिए। पहला ऑप्शन है ए बी सी डी बताना है आपको। आंसर है 1 0 2 नन। चलो बताओ आंसर, करिए। अब मैं आंसर ना अभी जो बच्चे भेज रहे हैं उनको एकदम से राइट रॉन्ग नहीं करूंगा। क्या होता है, मैं ग्रुप में राइट रॉन्ग कर देता हूं तो बाकी बच्चे वही करते हैं, तो पहले आप भेज दो, मैं इकट्ठा चेक करूंगा। चलो मैं अभी आपका राइट रॉन्ग नहीं कर रहा हूं, मैं अभी आपका केवल देख रहा हूं कौन क्या भेज रहा है। करो करो, सबको करना है। मैं अभी आपको आंसर नहीं भेज रहा हूं। क्या होता है, मैं जब ग्रुप में राइट कर देता हूं ना तो बाकी बच्चों को दिख जाता है कि वही है।
करो जरा, फटाफट, फास्ट। करो, आ गया होगा। तो करेक्ट आंसर इस ऑप्शन का 0 आएगा यार। करेक्ट आंसर इस ऑप्शन का क्या आएगा? 0। देखो कैसे आएगा। अब मैंने आपसे कहा कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मान लो आप b, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, और ये कितना हो गया? 2 हो गया। और ये x मान लो, इसको कुछ भी मान लो, AC। तो यहां से 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 4 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई, तो x की वैल्यू √3 आ रही है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। तो आपका जो बेस वाला हिस्सा है वो √3 आ गया, ये वाला। तो ये दिस मस्ट बी क्लियर टू यू कि ये वाला जो हिस्सा है वो √3 है। अब आ जाओ इधर, 3 कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3/2 माइनस 4 कॉस होता है √3/2, और इसका क्यूब करना है। क्यूब देखो, क्यूब है ना, कॉस क्यूब भी मतलब √3/2 का होल क्यूब। ये तो हो गया 3√3/2 माइनस 4। √3 का क्यूब करोगे तो 3√3 होगा भाई। √3 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 3√3 होगा, क्योंकि √3 इंटू √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 3√3 हो गया। और 2 का क्यूब करोगे तो 8 होगा। तो ये हो गया 3√3/2, 4 2 जा 8 माइनस 3√3/2। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया? 0। अब हर बच्चा चेक कर लो कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या नहीं। सारांश चतुर्वेदी बेटा, आपको ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं? मैं कुछ बच्चों के नाम बोलता चलता हूं बीच में, जिससे वो सो रहे हो तो जाग जाएं। अब जल्दी बताओ, अगर ऐसे क्वेश्चंस आने लगे तो फटाफट यस लिख के भेज दो ग्रुप में, और नहीं आ रहे हैं तो पूछ लो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर मैं एक टफ क्वेश्चन देने वाला हूं, उसका आंसर बताना। आपके पास पूरा 1 मिनट है 60 सेकेंड रिप्लाई करने के लिए। अगर ऐसे क्वेश्चन, हर बच्चे को आंसर देना है। व्हाट्सएप ग्रुप में जाके अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे और यस लिखेंगे अगर आ गए तो, और नहीं आ रहे हैं तो पूछेंगे। ये G5 वाला ग्रुप जो है, G4 और G5 वाले ग्रुप में कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता। करिए। तो ना G4 में कोई रिस्पॉन्स दिखता मुझे, ना G5 में कोई रिस्पॉन्स दिखता है। एक बच्चा कह रहा है सर दोबारा समझा दो। मैं एक बार और समझा रहा हूं, देखो ढंग से। साइन भी हाफ था। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना 1, हाइपोटेन्यूज कितना है 2, तो ये 1 और 2 हो गया। पहले तो ये समझो, बेसिक चीजों में समझो भाई। सबसे पहला काम तो क्वेश्चन को रटना नहीं है यार, हमें जो कुछ भी दिया है उसके हिसाब से चीजों को निकालना है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, जो कुछ भी दिया है उसके हिसाब से क्या करना है, चीजों को निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये बेस निकाल लो पाइथागोरस। तो सबसे पहले पाइथागोरस तक तो सबको आ गया होगा। अब वैल्यू रखनी है 3 cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? √3/2 माइनस 4 cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? √3, हाइपोटेन्यूज कितना है 2, √3/2 का होल क्यूब हो गया। अब ये क्या हो गया? 3√3/2 माइनस 4, तो √3 का क्यूब क्या होता है? ये हो जाएगा √3 3√3, और 2 का क्यूब क्या होगा? 8, तो वही आ गया 4 2 8। तो इस तरह से कर लो। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट इसका आंसर बताएंगे। देखिए कितने बच्चे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। लिखिए, इफ साइन थीटा इज 4/5, थीटा वही मान लेना, साइन थीटा इज 4/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब अपने आप बताना आंसर, 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा
होल अपॉन सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा। चलो बताओ आंसर फटाफट। फर्स्ट, चलिए तो कई सारे बच्चों ने आंसर्स भेज दिए हैं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। और यस यस तो ठीक है। आंसर कहाँ है इसका? 1/2, 3/7 गलत है, 7/-4 गलत है, 10 गलत है। और इधर से कुछ आंसर्स आए हैं, 7/-4 गलत है। जतिन पांडे कह रहा है 1/2, जतिन पांडे 1/2 बता रहा है। और इधर से कुछ बच्चे आंसर ही नहीं देते हैं। ठीक है, 16/5 गलत है। करेक्ट आंसर है इसका 1/2। इसका आंसर आना चाहिए 1/2। देखो, और कुछ बच्चों का ये सही है, बाकी बच्चों का गलत है। देखिए जरा,
चलिए अब देखो कैसे होगा। ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, ये x हो गया। सबसे पहले तो आप पाइथागोरस लगा देना, तो सभी बच्चों का ये 3 आ जाएगा। अगर ये आपका 3 नहीं आ रहा तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसका मतलब वो बच्चा पढ़ने के लायक ही नहीं है, जिसको पाइथागोरस थ्योरम लगाना नहीं आ रहा है। अब आप देखो कैसे वैल्यूज रखोगे। 4 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3 -5 cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 3/5। देखो 4 10 था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3 -5 cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 sec होता है cos का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस तो 5/3 हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस +4 कॉड होता है 10 का उल्टा यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 3 और परपेंडिकुलर 4। अब देखो ये हो गया 16/3 4 4 16/3, ये 5 कट गया -3 आ जाओ 5/3 प्लस ये 4 कट गया 3। यहां तक समझ आ गया होगा, यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है। अब अपन इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम आएगा, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 3 आ रहा है, समझो 16 -9 क्यों 3 3 9, इसका एलसीएम आएगा 16, तो हो गया 16 तो ये है ही 3, इसका एलसीएम 3 लिया हमने, तो 16 3 3 9 नीचे 1 है ना, कोई नहीं है तो 1, इसका भी एलसीएम नीचे 3, देखो इसका भी एलसीएम 3, तो 5 1 3 या 3 3 9 ये आ गया। बात समझ रहे हैं? 16 -9 शायद 7 होते होंगे, देख लो 7/3 5 + 9 14/3, ये बात समझ गए। अब देखो A/B/C/D वाला रूल लगा दो, तो 7/3 इंटू 3/14, ठीक है, ये 3 3 कट गया, 7 2 14 हाफ, ऐसे आंसर आएगा। तो जिन बच्चों का नहीं आया मैं एक बार और समझा देता हूं, क्या करना है उसको एक बार और देख लो। जिन बच्चों का ये नहीं आया उसको एक बार ढंग से देख लीजिए। ये यहां पर मैंने यहां पर अभी एक वो लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा था, मैंने लाइट बंद कर दी है, अब क्लियर हो गया होगा। देखो कैसे करेंगे, दोबारा समझ लें। ये था sin थीटा 4/5 थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये 4 5, ये बेस मान लो, एक्स पाइथागोरस लगा दे रहे, मैंने लगाया नहीं, यहां पर छोड़ दिया था तुम्हारे लिए। 5² = 4² + x² 3 आ जाएगा। अब 4 10 थीटा माइनस दिस, 4 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3 रख दिया, -5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 रख दिया, sec cos का उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस तो 5/3 रख दिया, +4 कॉड होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3/4, ये 16/3 -3 5/3 +3। अब इसका एलसीएम कितना आएगा 3, तो 16 - 9/3, इसका एलसीएम कितना आएगा 3, तो 5 + 9/3, ये हो गया 16 - 9 7/3, और ये ऊपर चला गया तो नीचे आ गया 5 + 9 14/3, ये 3 ऊपर चला गया, तो ऐसे करके 1/2। तो मुझे लग रहा है इतनी बातें आप सबको समझ में आ रही होंगी, इतनी चीजें आपके दिमाग में फीड हो गई होंगी। अब मुझे बताओ क्या ये चीजें हर बच्चे के दिमाग में सेट हो रही हैं, हर बच्चे को समझ में आ रही हैं? जल्दी बोलो। अगर ये सब चीजें हर बच्चे को समझ में आ रही हैं तो फटाफट लिखो यस,